आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है। किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही है, सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय। ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र खत्म हो गया है। 24 जून से 3 जुलाई तक चले इस सत्र में नए सांसदों ने शपथ ली, राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया, फिर इस पर पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सभी सांसदों ने धन्यवाद देने समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में खूब तकरार देखने को मिली। नीट, पेपर लीक, संविधान, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दे संसद में छाए रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसानों के मुद्दे पर किसने और कितने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई और संसद में किसानी के मुद्दों को लेकर क्या चर्चा हुई? ये खास वीडियो आपको देगा इन्हीं सब सवालों के जवाब और दिखाएगा वो तस्वीर जिसमें आप जान पाएंगे कि जिन्हें आपने चुनकर संसद तक भेजा, उन्होंने आपके मुद्दों को किस तरह सदन के सामने रखा। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने संसद में इस तरीके से किसानों के मुद्दे उठाए कि उनकी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जोरदार भिड़ंत हो गई। देखिए, किसानों को डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। गृहमंत्री जी, मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है? मान्यवर, आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए, आपकी आइलाय सिर हिला रही है, वो भी सहमत हैं। कौर जी सहमत हैं। देखिए, हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत हैं आपसे, वो सहमत हैं। माननीय बोला था नो, माननीय सदस्य, एक शब्द भी नहीं सर। किसान क्या मांग रहा है सर? स्पीकर सर, माननीय सदस्य, स्पीकर सर, किसान क्या मांग, सॉरी, मेरा यह आग्रह है, आपकी पार्टी का समय नहीं बचेगा। दोगे पूरा? आप नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे।
और आप तो सर DM और से स्पीकर बोलना सर चाहते हैं। आप तो किताब स्पीकर सर किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर सर किसानों ने मांगा क्या? किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही है। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट हमने तय किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी की जा रही है। देना चाह रहे, इनको नहीं बोलने देना चाह रहे। स्पीकर सर, एमएसपी जब मैं ब्रदर स्पीकर सर, एमएसपी विद लीगल गारंटी। स्पीकर सर, the issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give them. इसके बाद चलते हैं आरा, क्योंकि आरा से सांसद सुदामा ने बटाईदार किसानों का वो मुद्दा उठाया जिस पर अक्सर कहीं बात नहीं हो पाती। यही नहीं, वो कागज पर बाढ़ से लेकर आगजनी तक की घटनाओं में किसानों के प्रभावित होने की बात लिखकर लाए और उन्होंने इसके समाधान की मांग भी संसद में उठाई। सब लोग जान रहे हैं कि इस देश में खेती घाटे में जा रही है। बढ़ते महंगाई के कारण, लागत सामग्रियों के कारण खेती में किसानों को घाटा हो रहा है और जिन भूधारी किसानों के पास या भूस्वामियों के पास रोजगार का दूसरा विकल्प है, वो खेती नहीं करना चाहते, वो अपनी खेती बटाई पर लगा रहे हैं, मनी पर दे रहे हैं, पट्टे पर दे रहे हैं। तो घाटे की खेती का भार देश के बटाईदार किसानों ने अपने कंधों पर उठा रखा है, लेकिन उन्हें किसान नहीं समझा जा रहा है। जो कृषि बजट है हजारों करोड़ का, उसका लाभ उनको पहचान पत्र के अभाव में नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि जॉब कार्ड की तर्ज पर वो बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दें ताकि उन्हें भी कृषि की हर सुविधा मिले और देश की खेती में उनका उत्साह बढ़े। हमारे यहाँ खेती जो है सोन नहरों के आधार पर होती है। ज़िले के दक्षिणी इलाके में सोन नहरें हैं जो करीब 150 साल पुरानी हो गई हैं। उन नहरों का पक्कीकरण करवाया जाए और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच में हमारे यहाँ सोन नदी में कदवन जलाशय अटका हुआ है। इसके लिए सरकार पहल करके उस कदवन जलाशय योजना को पूरा कराए। हमारे यहाँ जिले के दक्षिण उत्तरी इलाके में सर गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे जो गांव बसे हैं, हर हमेशा उनमें कटाव होता है। तो कटाव के रोकथाम के लिए ठोकर बांध का निर्माण किया जाए और भयानक आगलगी होती है। पंचायत लेवल पर फायर ब्रिगेड गाड़ियों का इंतजाम किया जाए। नगीना से सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी संसद में दमदार अंदाज में नजर आए। उन्होंने भी तथ्य जाहिर करते हुए सीधे तौर पर किसानों और कर्ज माफी के मुद्दे को संसद के सामने रखा। पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना
कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। अब चले पंजाब की तरफ, तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को शंभू बॉर्डर पर डेरा जमाए अब 150 दिन पूरे होने को हैं। ऐसे में बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी किसान आंदोलन और किसानों की मांगों का मुद्दा संसद में काफी प्रभावी ढंग से उठाया और उनकी मांगे मानने की तरफ सरकार का ध्यान दिलवाने की कोशिश भी की। आज मैं आपसे आपके राही आग्रह करती हूँ राष्ट्रपति जी को कि सरकार को बोलिए कि पंजाब एक किसानी सूबा है। इस किसान दे उत्ते बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ संकट ने। आज किसानां ने, नौजवानां ने ते माइनॉरिटीज़ तिन्नां ने इन्हां नूं रिजेक्ट कीता है, जिहदे करके इन्हां दे नंबर घटे ने, क्योंकि इन्हां ने 800 किसान शहीद कराते पंजाब दी बरूहा 'च ते उन्हां नूं चकिया यूपी दे इलैक्शनां तो पहले आ कह के कि तुहाडा एमएसपी लीगल गारंटी की जाऊगी ते तुहाडियां मंगां मनिया जाणगियां, लेकिन ना तो उन्हां दी मंगां पूरी कीतियां ते जद वो किसान 2024 च एक बार फिर दिल्ली आके धरना लाना चाहते सी, तुहानूं हैरानी होगी उन्हां नूं पंजाब दे बॉर्डरां 'च रोक के किस तरह हरियाणे की सरकार ते पुलिस ने जिहो जी तशद्दद की, उन्हां दे उत्ते अथरू गैस गोलियां दी बौछार करके किन्ने किसानां नूं घायल करता, ट्रैक्टर उन्हां दे पन्नते, नौजवान मुंडा शुभदीप मेरे हलके दा ਉਹਨੂੰ शहीद कर दिता ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ट्रेड हो सके, ताकि साड़ी किसानी जेड़ी संकट च, इंडस्ट्री जेड़ी संकट च, नौजवान जेड़ा बेरोजगार है, इस बॉर्डर जे थोड़े गुजरात के बॉर्डर च सी रूट तो जे हो सकता है ट्रेड, तो फिर पंजाब दे लैंड राइट तो क्यों नहीं हो सकता। मेरी एक डिमांड है कि ए इंडस्ट्रियल रूट, ए ट्रेड रूट बॉर्डर तक खोलिया जा ताकि साडा उथों ट्रेड हो सके। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोल्हे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच भी संसद में दूध पाउडर के आयात पर जोरदार भिड़ंत हुई, लेकिन अमोल कोल्हे भी महाराष्ट्र के किसानों का मुद्दा सदन में उठाने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने दूध उत्पादकों के साथ साथ प्याज किसानों की परेशानी को भी पुरजोर तरीके से सदन में रखा। माननीय मंत्री महोदय यहाँ बैठे, लेकिन उसी दिन जो मिल्क पाउडर है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ करके मिल्क पाउडर आयात करने का एक निर्णय जो लिया गया, Sir? Yeah, but don't cut his time. He's not yielding. You are yielding. नो सर, सर ये दूध उत्पादक किसानों के लिए जो एकदम गलत बता रहे हैं, इससे आई वांट यू टू काइंडली गिव मी अ चांस। इनकी जानकारी के लिए और पूरे सदन की जानकारी के लिए, शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे उस समय उन्होंने ये TRQ दिया था। एक समय 10,000 टन का, बाद में 25,000 टन का, और उस समय मिल्क पाउडर इंपोर्ट हुआ। Honorable Minister, your can will come. Your member is. See, next member is from party. उसका क्या संबंध है? Honorable Minister, wait. Honorable Minister, wait. No. Immediately your member is going to speak. That time it can be rebutted. सर पुराने निर्णयों को लेके आज वास्तविक, सर आज वास्तविकता ये है देश में। सर मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि सर देश में मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में मिलती है और हमारा किसान दूध 22 या 24 रुपए में बेचता है। तो क्या ये किसान को समृद्ध करने का निर्णय है सर? सर मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में। तो क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है? ये इसका जवाब किसान चाहता है। सर महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसान सम्मान निधि की भी बात की, लेकिन असली किसान का सम्मान तो तब होगा सर जब कृषि के लिए जो औजार लगते हैं उन पे जो 12% GST है, ये 12% GST हटाया जाए और उनके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कीमतों पर नियंत्रण लाया जाए और कृषि उत्पाद के लिए सुनिश्चित और परमानेंट आयात निर्यात धोरण लाया जाए। सर हाल ही में हमने देखा, पिछले साल हमने देखा
कि जब प्याज की डिमांड थी, मिडिल ईस्ट में डिमांड थी, यूरोप में डिमांड थी, तब प्याज पे निर्यात पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान के प्याज उत्पादक किसानों का भला इसी सरकार ने किया है। ये प्याज उत्पादक किसान कभी भूल नहीं सकता सर। और ये भी देखिए कि किसानों की सरकार से चल रही नाराजगी के बाद किस तरह पीएम मोदी ने संसद में बताया कि उनकी सरकार ने खेती की दुनिया में और किसानों के कल्याण के लिए क्या क्या किया है। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन पीएम मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे और विपक्ष की आलोचना करते रहे। हमने किसानी को एक व्यापक स्वरूप में देखा और उस व्यापक स्वरूप में हमने किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालक और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का हमने लाभ मुहैया कराया है। और इसके बाद हमारे किसानों का खेती के काम को, उसके विस्तार को भी मजबूती दी है। तो किसान ने भी हमने काम किया। आदरणीय सभापति, कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत डोल पीटे गए और एक बढ़ चढ़ करके बातें बता करके किसानों को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया गया था। और 60,000 करोड़ की कर्ज माफी, उसका इतना हल्ला मचाया था और एक अनुमान था तो उसके लाभार्थी करीब देश के 3 करोड़ किसान थे। सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, तो नीतियां कैसी बनती है, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ। This conduct is not appropriate. 10 करोड़ किसानों को हुआ Unparliamentary practice. और सिर्फ 6 साल में हमने please take your seat. 3 लाख करोड़ रुपए to take their seats. हम किसानों को दे चुके हैं। It is unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, Unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।